नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में आपकी असली वित्तीय इज्जत क्या है, आपकी बड़ी सी डिग्री, आपकी सरकारी नौकरी या आपका बैंक बैलेंस, जवाब है इनमें से कुछ भी नहीं। आज के भारत में आपकी आर्थिक औकात तय करता है 3 अंकों का एक जादुई नंबर, आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर। आज के युवाओं में एक नया ट्रेंड आया है। लोग सुबह उठकर अपना बैंक बैलेंस बाद में देखते हैं, पहले अलग अलग ऐप्स में जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अगर स्कोर 750 या 800 के पार है तो चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। हमें इस पूरे इकोसिस्टम ने सिखाया है कि यह स्कोर जितना ऊंचा होगा आप उतना ही सफल और समझदार नागरिक है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ठंडे दिमाग से सोचा है कि जिस देश में सदियों से जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो की संस्कृति सिखाई जाती थी, जहां कर्ज लेना एक सामाजिक शर्म की बात मानी जाती थी, वहां अचानक हर बैंक, हर फिनटेक कंपनी और हर लाइन शॉपिंग वेबसाइट आपको कर्ज देने के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्यों हर मॉल और दुकान के बाहर नो कॉस्ट ईएमआई के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम उस कड़वे सच को बेनकाब करेंगे जिससे भारत के बड़े बड़े अरबों डॉलर के फिनटेक स्टार्टअप और बैंक आपस में हमेशा छुपा कर रखते हैं। आज हम गणित और मनोवैज्ञानिक परतों को खोलकर डिकोड करेंगे कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई वास्तव में एक बहुत बड़ा गणितीय भ्रम, मैथमेटिकल इल्यूजन है, और कैसे यह आपका क्रेडिट स्कोर आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर इस कॉर्पोरेट ओहिल का गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आज खुलेगा पैसा का राज ऑफिशियल। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, पूरे इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा साल 1950 अमेरिका में। उस समय तक पूरी दुनिया में लोग कुछ भी खरीदने के लिए सिर्फ यानी नगद या कैश का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अमेरिकी पूंजीवाद कैपिटलिज्म ने एक नए विचार को जन्म दिया जिसे कहा गया क्रेडिट कार्ड। विचार सरल था, सामान आज का ले जाओ, पैसे अगले महीने दे देना। शुरुआत में मॉडल बहुत ही हिट रहा, लेकिन अमेरिकी बैंकों के सामने बहुत जल्द ही एक व्यवहारिक समस्या खड़ी हो गई। उन्हें कैसे पता चले कि कौन सा इंसान उनका पैसा ईमानदारी से लौटाएगा और कौन सा इंसान पैसे लेकर भाग जाएगा। इसी समस्याओं को हल करने के लिए साल 1989 में अमेरिका ने FICO स्कोर की शुरुआत हुई। यही वो सिस्टम था कि पहली बार इंसान की ईमानदारी को एक नंबर में तोल रहा था। ठीक इसी अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर साल 2000 में भारत में स्थापना होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल के उद्देश्य में इसकी बहुत ही साफ और सुरक्षित था। भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बेड लॉस्ट ऑन डिफॉल्टर से बचाना। लेकिन पिछले 5 से 7 साल में, खासकर भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट क्रांति के बाद, इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल पूरी तरह बदल दिया गया है। इन बड़ी कंपनियों और बैंकों ने भारतीयों को और साइकोलॉजी को बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्हें पता था कि भारतीयों को कर्ज को लेकर एक पारंपरिक हिचक होती है। हमारे माता पिता कर्ज को एक बोझ मानते थे। इस मानसिक हिचक को तोड़ने के लिए
कंपनियों ने सबसे पहले कर्ज संत को ही हमारे डिक्शनरी से गायब कर दिया। अब इसे क्रेडिट EMI या पे लेटर कहा जाता है और आपको क्रेडिट स्कोर को एक अचीवमेंट और स्टेटस सिंबल बना दिया गया ताकि आपको कर्ज लेते समय शर्म नहीं बल्कि एक प्रोसेसिंग इंसान होने का गर्व हो। आइए अब इस पूरे इको के सिस्टम बड़े और सबसे आकर्षक हथियार पर आते हैं, नो कॉस्ट EMI। मान लीजिए आपको एक नया स्मार्टफोन 60,000 का या लैपटॉप खरीदना है। वेबसाइट पर साफ अक्षरों पर लिखा है 0% इंटरनेट नो कॉस्ट EMI, यानी आपको हर महीने सिर्फ 5,000 की 12 किस्ती देनी है। एक आम इंसान मध्यगणितीय इंसान गणित लगाता है, वो 60,000 की चीज मुझे 60,000 में ही मिल रही है, वो भी टुकड़ों में। मेरा 1 रुपया भी अतिरिक्त नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों ने क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी बड़ी कॉमर्स कंपनियां बैंक कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा है, तो फिर उनका फायदा कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपने एक अधिकारी संकुलन ने साफ साफ कहा है कि नो कॉस्ट EMI चीज कोई असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग का छलावा है। आइए इस छिपे हुए गणित को हम हमेशा के लिए डिकोड करते हैं। कंपनियां मुख्य रूप से 2 रणनीतियों के तहत आपकी जेब से पैसा निकालती है। रणनीति नंबर 1, द डिस्काउंट कैंसिलेटर ट्रैप। अगर आप उस 60,000 को फोन अपने डेबिट कार्ड या कैश से पूरा पैसा देकर खरीदेंगे तो कंपनी अक्सर उस पर 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट कैश दे रही होती है, यानी उस फोन का कीमत असल में 55,000 का है। लेकिन जैसे ही आप एक नो EMI कॉस्ट का विकल्प चुनते हैं, वो 5,000 का डिस्काउंट गायब हो जाता है। असल में बैंक निर्माता कंपनी से 5,000 पहले ही ब्याज के रूप में ले लेता है और आपको कंपनी पूरे 60,000 का बिल थमा देती है, यानी कि जो डिस्काउंट आपके जेब में आना था वह ब्याज बनकर बैंक के पास चला गया। रणनीति नंबर 2, हिडन फिक्स और टैक्स का जाल। खेल यही खत्म नहीं होता। भले मार्केट ही आपको ब्याज को शून्य दिखा दे, लेकिन जो आपको पहली किस्त कटती है तो बैंक आपको स्टेटमेंट में चुपके से 199 या 299 का प्रोसेसिंग फी में जोड़ देता है। इसके अलावा जो ब्याज बैंक अकाउंट पे वसूल रहा है, उस ब्याज के राशि पर भारत सरकार के नियमों के मुताबिक 18% का GST लगाया जाता है। यह GST कंपनी नहीं बल्कि सीधे आपकी जेब से कटता है। तो जो कागज पर जो 0 इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो सारे हिडन चार्जेस मिलकर असल में एक 13% से 16% का एक महंगा लोन बन जाता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। इस चक्रव्यूह का तीसरा और आधुनिक विवाह है गेमिफिकेशन। भारत के नए जमाने के फिनटेक स्टार्टअप्स ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को एक मोबाइल गेम की तरह बना दिया गया है। जब आप इन एप्स को खोलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी वित्तीय लेन देन की जगह पर है। आपको लगता है कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। आपको चमकीले जेम्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं और नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपकी क्रेडिट 1 लाख से 3 लाख तक बढ़कर कर दी गई है। इससे अभी अनलॉक करें। इसके पीछे बहुत ही गहरी न्यूरो मार्केटिंग छुपी है, जिसे हम डोपामिन लूप कहते हैं। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है, जिसे पे ऑफ पे भुगतान का दर्द कहा जाता है। जब आप अपने जेब से 50,000 के
असली नोट निकाल कर किसी दुकानदार को देते हैं तो आपके दिमाग में एक वास्तविक दर्द और हिचक पैदा होती है, क्योंकि आप अपने संपत्ति को अपनी आंखें से जाते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन इन फिनटेक कंपनियों ने उस पूरे दर्द को जड़ से खत्म कर दिया गया है। जब आप सिर्फ एक बार कार्ड स्वाइप करते हैं या वन क्लिक पे का बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग के दर्द नहीं बल्कि सामान मिलने का तुरंत आनंद, डिस्टेंट गेमिफिकेशन मिलता है। पैसे तो कभी अगले महीने या अगले साल देने हैं। इसी मनोवैज्ञानिक ग्लोबल रिसर्च बताती है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग कैश देने वाले इंसान की तुलना में 25 से 30% फिजूल खर्च करते हैं, और यही इन कंपनियों का असली जाल है। वे जानते हैं कि जब अपनी औकात से ज्यादा खर्च करेंगे तो अगले महीने जब पूरा बिल आएगा तो आप उसे एक बार नहीं चुका पाएंगे। तो कंपनियां आपको एक मीठा जहर ऑफर करती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। वे कहती है कि पूरा बिल मत चुकाओ, बस 2000 दे दो, बाकी अगले महीने देख लेंगे। और जैसे ही आप इस जाल में फंसते हैं, ये कंपनियां आपकी बचे हुए अमाउंट पर 30% से 42% का सालाना ब्याज लगाती है। दोस्तों, ये ब्याज किसी दर गांव के पुराने सूदखोर के शोषण से भी ज्यादा खतरनाक है। अब जरा शांत मन से सोचिए कि इस पूरे सिस्टम का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये बैंक और कॉर्पोरेट्स मिलकर आपके साथ क्या करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी एक सब्सक्रिप्शन बन जाए। जिस तरह आप हर महीने नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी जिंदगी जीने का ही एक मंथली सब्सक्रिप्शन इन बैंकों को भरते रहें। आइए एक आम कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं जिसकी महीने का मंथली इनकम 80,000 है। 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, 3 तारीख को EMI होम लोन कटती है 28,000, 5 तारीख की कार की लोन की किस्त चली जाती है 14,000, 8 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक की EMI कॉस्ट करती है 7,000, 10 तारीख को पुराना बिल क्रेडिट साफ होता है 18,000। महीने के 10 दिन के अंदर ही आपकी दिन रात की मेहनत 80% से ज्यादा कमाई इस फाइनेंशियल इंजन के साथ वापस चली जाती है। आपके पास भविष्य के लिए खुद को कुछ नहीं बचता। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह सिस्टम आपकी आजादी, फ्रीडम को छीन लेता है। एक ऐसा इंसान जिसके सिर पर हर महीने 50,000 का EMI का दबाव है, वो कभी कभी अपनी नौकरी छोड़कर अपना कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो अपने ऑफिस में हो रहे शोषण या अपने बॉस के गलत फैसले पर इंसाफ नहीं उठा सकता। वह जिंदगी भर एक डरा हुआ कर्मचारी बनकर रह जाता है, क्योंकि उससे पाता है कि अगर एक महीने भी उसकी सैलरी रुकी तो उसका क्रेडिट स्कोर पाताल में चला जाएगा और कुछ देर बाद एजेंट उनके दरवाजे पर होंगे। यही है आधुनिक युग की काली। तो दोस्तों, क्या इस चक्रव्यूह का कोई अंत नहीं है? क्या हम हमेशा इस कॉर्पोरेट पिंजरे का तोता बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला हुआ था, बस हमें उससे देखना कभी सिखाई नहीं गया। अगर सच में आप इस दलदल से बाहर निकलकर अपनी असली वित्तीय आजादी वापस पाना चाहते हैं तो आज से इन 3 कड़े नियमों को अपने जीवन में लागू कर दीजिए। नियम नंबर 1, द 48 आवर्स डिले रूल। अगली बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कोई फोन या कोई एजेंट या कोई लग्जरी सामान नो कॉस्ट EMI के कारण बहुत
आकर्षक लगे तो तुरंत बाय नो पर क्लिक मत कीजिए, उसे अपने कार्ड में डालिए और स्क्रीन बंद करके 48 घंटे के लिए दूर चले जाइए। आप हैरान हो जाएंगे कि 48 घंटे बाद जब आपका डोपामाइन शांत होगा तो आपको महसूस होगा कि उस सामान की सच में आपको जरूरत ही नहीं थी, वह सिर्फ एक स्वैच्छिक आकर्षक था। नियम नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल कभी भी लोन या उधार की तरह मत कीजिए। इसके इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कीजिए ताकि आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सके और आपका सिबिल स्कोर सुरक्षित रहे। लेकिन इसका एक स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल बना लीजिए। जितना पैसा इस समय आपको बैंक अकाउंट में मौजूद है, क्रेडिट कार्ड उससे 1 रुपया भी ज्यादा खर्च मत कीजिए और महीने के अंत में कभी भी मिनिमम ड्यू मत चुकाइए। हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू का पूरा भुगतान कीजिए। नियम नंबर 3, बिल्ड इन फ्रीडम फंड। इमरजेंसी फंड लोग कर्ज के जाल में तब फंसते हैं जब अचानक कोई संकट आता है, जैसे कोई मिडिल इमरजेंसी या नौकरी का जाना। आज ही संकल्प कीजिए कि आप सबसे पहले अपने अगले 6 महीने रहने और खाने के खर्च के बराबर की राशि को एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, जिसे आप हाथ कभी नहीं लगाएंगे। यह आपका इमरजेंसी फंड नहीं बल्कि आपका फ्रीडम फंड है, जो आपको किसी भी संकट के समय बैंकों को अगले घुटने टेकों से बचाएगा। दोस्तों याद रखिए, क्रेडिट स्कोर बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है। लेकिन यह टूल सिर्फ आपको रातों की नींद उड़ाने लगे और आपकी जिंदगी के फैसलों को कंट्रोल करने लगे तो समझ जाइए कि खेल गलत हो चुका है। असली वित्तीय क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बढ़ाना नहीं है, बल्कि कर्ज से पूरी तरह मुक्त होकर चैन की सांसें लेना है। अगर आपको आज से पूरी तरह से नया रिसोर्स और कागज विशेष समझ में आया हो और आप इस पैसे का राज ऑफिशियल को गहराई से समझ पाए हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें तो हर चीज EMI की चीज खरीदने के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यह सही और अधिक गहराई और समझदारी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए पैसा का राज ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं कन्हैया कुमार, मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण और आंख खोल देने वाले विश्लेषण में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और जागरूक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।